हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एरेज क्या होते हैं और कैसे हम लोग एरेज का यूज़ करके अपने डेटा को इकट्ठा एक जगह पर स्टोर कर सकते हैं। बहुत लोगों को एरेज कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग तो एरेज से सिंपल और कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज़ होता है एरे, तो बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। और आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। बस उसका नाम है मल्टी डायमेंशनल एरे, बस डराने के लिए होता है। बाकी बहुत सिंपल होता है सब कुछ, तो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आराम से हम लोग समझ लेंगे। और उसके क्या क्या अलग अलग मेथड्स होते हैं एरेज के लिए, वो भी हम समझेंगे। तो चलो हम अपने स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही स्मॉल सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है और HTML और जावास्क्रिप्ट को आपस में कनेक्ट कर दिया, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो स्टार्टर कोड डाउनलोड करके वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको मैंने लाइव सर्वर के साथ मैंने ओपन कर लिया यहाँ पर। अब एरेज जो होता है, एरेज बेसिकली बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट ही होता है। मतलब उसको लिखने का तरीका अलग होता है, उसको उसमें डेटा स्टोर करने का तरीका अलग होता है। की वैल्यू पेयर्स में नहीं रखते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स अगर हम देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट ही होता है। अभी हम यहाँ पर देख लेंगे कैसे वो होता है। तो एक एरे हम कैसे क्रिएट करते हैं, एक एरे चलो हम एक क्रिएट करते हैं। तो एरे में बेसिकली ऑब्जेक्ट हमने इससे पहले पढ़ा, ऑब्जेक्ट में हम की वैल्यू पेयर्स रखते हैं। अगर कोई भी यूज़र है तो उसकी पूरी डिटेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, एड्रेस, सब कुछ हम एक की वैल्यू पेयर्स के रूप में लिख सकते हैं। और फिर उसको अगर हमें एक्सेस करना है तो डॉट करके डॉट फर्स्ट नेम, डॉट लास्ट नेम, डॉट एज करके एक्सेस कर सकते हैं। और एक दूसरा नोटेशन भी देखा था हमने, ब्रैकेट नोटेशन, जहाँ पर ब्रैकेट लगा कर फिर उसके अंदर उसकी स्ट्रिंग के अंदर की दे के उसको भी एक्सेस कर सकते थे। तो एरेज के अंदर हम की वैल्यू पेयर्स में नहीं रखते हैं, एरेज के अंदर हम रखते हैं लाइन से। मतलब हमें अगर कोई कॉमन सेम तरह का डेटा रखना है तब रखते हैं। जैसे कि मान लो एक शॉप पर कितने सारे फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो उसको हम एक एरे में रख सकते हैं। तो एरे को हम क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ फ्रूट्स रखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट। अब ये स्टार्टिंग में एकदम सेम ही रहता है, मतलब एक वेरिएबल हमें क्रिएट करना है तो वेरिएबल के लिए हमें कॉन्स्ट, लेट या वार यूज़ करना पड़ेगा। और हम क्योंकि इस वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं इसीलिए हम कॉन्स्ट यूज़ करते हैं हर जगह। जब हमें चेंज करनी होगी वैल्यू कभी भी, तब हम लेट का यूज़ करेंगे। और वार का तो यूज़ करते ही नहीं है, बहुत पुराना हो गया वो। तो कॉन्स्ट यूज़ करेंगे और लिखेंगे फ्रूट्स लिस्ट या फ्रूट्स कलेक्शन। फ्रूट्स कलेक्शन हमने कर दिया और अब हम एक एरे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। वेरिएबल में सेव करने से पहले ही मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो एरर देगा। मैं अपने इस कोड में आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो एक एरे क्रिएट करने के लिए, जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते थे, लेकिन एरे क्रिएट करने के लिए हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है। हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और जो भी चीज़ हमें रखना है, जैसे हमें एक स्ट्रिंग रखना है, जैसे हम एक फ्रूट्स की एक लिस्ट बनाने जा रहे हैं, एक कलेक्शन बनाने जा रहे हैं, तो हम लिख देंगे ऐसे स्ट्रिंग लगाएंगे। आप सिंगल कोट भी लगा सकते हैं, डबल कोट भी लगा सकते हैं। तो मैं सिंगल कोट यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर लिख दूंगा एप्पल, कैपिटल केस में कर देते हैं। और फिर बनाना, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, और एक और कर देते हैं ग्रेप्स, एक और कर देते हैं डेट्स। तो इतने फ्रूट्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अब इसको अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये किसी वेरिएबल में नहीं सेव हुआ है, बस ये हमारी मेमोरी में ऐसे आ गया। और यहाँ पर हमें एक एक्सपैंडेबल ये करके दिखा रहा है कि इसको तुम ओपन कर सकते हो और देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो हर एक एलिमेंट जो मैंने दिया है वो सारे एक एक ऑर्डर में है, सारे ऑर्डर में है। जब हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में, तो हमने देखा था कि ऑर्डर वो अल्फ़ाबेटिकल ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, उसमें हर एक के सामने की होती है और वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर है हर एक का। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका ऑर्डर है 0, तो ये इसको बोलते हैं इंडेक्स। तो ये जैसे हमने स्ट्रिंग्स के अंदर देखा था ना, फर्स्ट इंडेक्स 0 होता है, फिर उसके आगे 1 होता है, 2 होता है, तो वैसे ही इसका भी इंडेक्स होता है। ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, मतलब थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो वैसे हमारे हिसाब से तो ये थर्ड फोर्थ है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होता है, तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3। तो जो लास्ट इंडेक्स होगा उसका होगा यहाँ पे 3 इंडेक्स होगा।
लेकिन टोटल आइटम्स यहाँ पे 4 हैं। तो यहाँ पर देखो लेंथ प्रॉपर्टी भी है एक, जैसे स्ट्रिंग के साथ हमने जब देखा था तो स्ट्रिंग के साथ भी एक लेंथ प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पर भी एक लेंथ प्रॉपर्टी है। और फिर यहाँ पे ये प्रोटोटाइप क्या आ रहा है इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रूव करने के लिए अगर तुम इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर अगर जाओगे काफ़ी नीचे तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट से ही बना है, बिहाइंड द सीन्स अंडर द हुड ये ऑब्जेक्ट का यूज़ करके ही क्रिएट हुआ है। तो जो कुछ ऑब्जेक्ट के साथ तुम कर सकते हो वो सब कुछ एरे के साथ कर सकते हो, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसमें। तो अभी हम करके देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसका टाइप ऑफ भी देखें, अगर मैंने ये इतना कर दिया है और टाइप ऑफ अगर मैं करता हूँ तो ये देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका टाइप आ रहा है ऑब्जेक्ट। और हमने ऑब्जेक्ट का टाइप नहीं देखा था, जो ऑब्जेक्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो अगर हम टाइप ऑफ वो कर दें, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें, तो इसका भी टाइप ऑब्जेक्ट है। और अगर हम एम्प्टी एरे भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे ही एम्प्टी एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखो इन दोनों का टाइप ऑब्जेक्ट है। तो ये बिहाइंड द सीन्स एक ही तरह की चीज़ें हैं, मतलब नॉन प्रिमिटिव टाइप, और नॉन प्रिमिटिव टाइप हमारे पास एक ही है जो कि ऑब्जेक्ट है। अब उसी का यूज़ करके ऑब्जेक्ट भी बना है, ऑब्जेक्ट लिटरल जिसको बोलते हैं हम, और इसी का यूज़ करके एरेज भी बने हैं। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट ही हैं, और फंक्शंस जो होते हैं वो भी इसी का यूज़ करके बने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर फंक्शन के सामने अगर तुम लगाओगे टाइप ऑफ, तो वहाँ पर लिख के आता है उसका टाइप फंक्शन। तो अगर मैं एक फंक्शन यहाँ पे जल्दी से क्रिएट कर दूँ तो वैसे क्रिएट मैं नहीं करता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं यहीं पर जो एग्जिस्टिंग फंक्शंस है उसको यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये है, ये सारे फंक्शंस हैं। तो जैसे हमने एरे एक लिखा है तो डॉट कनकैट, हमने स्ट्रिंग्स के केस में पढ़ा था डॉट कनकैट, तो यहाँ पर भी कनकैट फंक्शन होता है। तो ये अगर मैं यहाँ पे करूँगा, ये एम्प्टी एरे अगर मैं लिखता हूँ एक एम्प्टी एरे डॉट कनकैट, और यहाँ पर अगर इसका हम टाइप चेक करेंगे, अगर ऐसे एंटर कर देते हैं तो ये ऐसे कोड टाइप में कुछ आ रहा है और ये बता रहा है कि एक फंक्शन है, जो ऐसे तिरछा एफ बना है ना, इसका मतलब है कि एक फंक्शन है ये। और अगर इसका टाइप हम चेक करेंगे तो इसको आना चाहिए ऑब्जेक्ट, लेकिन ये आएगा फंक्शन। अगर हम टाइप ऑफ अगर देखेंगे तो आ रहा है फंक्शन। तो फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्चुअल में कोई टाइप होता नहीं है, फंक्शन कोई डेटा टाइप नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहा है फंक्शन। तो टाइप ऑफ के केस में, टाइप ऑफ जब हम यूज़ करते हैं तो फंक्शन के केस में ये दिखाता है फंक्शन, लेकिन हमें ये समझना है कि ये ऑब्जेक्ट ही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। तो ये तीनों चीज़ें, फंक्शन जिसका टाइप हमें यहाँ पर फंक्शन दिख रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो फंक्शन, एरे और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें एक ही तरह से बनी है, एक ही चीज़ से बनी है जो कि है ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सीन्स। तो ये तीनों प्रिमिटिव टाइप हैं। तो ये तीनों में वो चीज़ें कर सकते हैं जो एक ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो ये हो गई। हाँ, तो ये अभी तो हमने थोड़ा सा देख लिया कि ये ऑब्जेक्ट और ये जो ऑब्जेक्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था और एरे, ये दोनों ऑब्जेक्ट ही हैं, ये बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट हैं। ये एरे कुछ नया एकदम से नहीं है, लेकिन इसमें स्टोर करने का तरीका अलग है। इसमें चीज़ें हम स्टोर अलग तरीके से करते हैं, हर एक की नहीं देनी पड़ती हमें, हम केवल एक एक वैल्यू दे देते हैं और उनका इंडेक्स बन जाता है ऑटोमेटिक। तो मैं फ्रूट्स कलेक्शन को एक बार अनकमेंट करके यहाँ पे ये सारी वैल्यूज डाल देता हूँ। तो ये सारी वैल्यूज मैंने डाल दी हैं। अब फ्रूट्स कलेक्शन अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा और इसकी वैल्यूज दिखाएगा। तो ये सारा फिर इंडेक्स 1 2 3 है, सारा मतलब यहाँ पर हमारा आ गया है। तो अब अगर हम चाहें तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, जैसे कि मुझे ये ग्रेप्स एक्सेस करना है, मुझे ग्रेप्स यहाँ से चाहिए, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो वो एक्सेस करने के लिए हम फ्रूट्स कलेक्शन लिखेंगे और हम लिखेंगे, देखो आप गेस करके बताओ कि ये ग्रेप्स किस वाले इंडेक्स पे, इसका इंडेक्स नंबर बताओ। तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2, तो ये आ जाएगा 2 वाले नंबर पे। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो हमें ग्रेप्स मिल जाएगी पूरी एक स्ट्रिंग। तो इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। जब हमने स्ट्रिंग्स पढ़ा था तो उसमें भी ऐसे ही कुछ एक्सेस करते थे। मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ, यूज़र नेम, और यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ अनुराग, और सिंह, ये पूरा इतना लंबा सा मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर हमने अगर हमें ये एक्सेस करना है
मान लो हमें ये थर्ड कैरेक्टर एक्सेस करना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र नेम। अब ये यूज़र नेम के अंदर ये वाली पूरी स्ट्रिंग है। अब इसका थर्ड कैरेक्टर क्या है? इसका थर्ड कैरेक्टर है यू। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे यूज़र नेम और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2। थर्ड कैरेक्टर हमारा 2 नंबर वाले इंडेक्स पे है, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हो रही है। तो यहाँ पर हम ये एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग वाले को। तो हमने स्ट्रिंग के केस में जैसे ही यूज़ किया था ना, एग्जैक्ट वैसे एरेज के केस में भी होता है। तो हमने ये थर्ड वाला जो भी यहाँ पे फ्रूट है उसको एक्सेस कर लिया है, उसको हमने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के फ्रूट्स कलेक्शन ये किया था और हमें ये मिल गया था। तो अब ये स्ट्रिंग्स के केस में हम अपडेट नहीं कर सकते थे उसको, लेकिन यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। मान लो ये ग्रेप्स को अपडेट करके तुम्हें कुछ दूसरा करना है, मान लो तुम्हें इसको अपडेट करके कर देना है मैंगो, तो इसको अपडेट कर सकते हो। जैसे तुमने ये लिखा और सेकंड इंडेक्स पे इक्वल टू करके कर दो मैंगो, तो एंटर दबाओगे तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर ग्रेप्स। अब हमारे कोड में नहीं चेंज होगा, वो आके हमारा जो DevTools है इधर आके नहीं चेंज करेगा, लेकिन जो हमारा वेरिएबल है हमारी मेमोरी के अंदर वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब अगर हम फ्रूट्स कलेक्शन लिखेंगे तो यहाँ पर ये जो थर्ड इंडेक्स पे था, मतलब थर्ड नंबर पे था, जो कि सेकंड इंडेक्स होता है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन हमें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के ऐसे ही होगा। ये स्टार्टिंग 0 से होगी हर एक चीज़ की। ये हमारा ये सेकंड इंडेक्स पे मैंगो आ गया है, ग्रेप्स गायब हो चुका है यहाँ से। तो अब अगर आप एक चीज़ ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि मैंने एक कॉन्स्ट का यूज़ करके फ्रूट कलेक्शन बनाया है जो भी एरे है, लेकिन उसको हम चेंज कर पा रहे हैं। यहाँ से ग्रेप्स को रिमूव करके हमने मैंगो डाल दिया। तो अब ये कैसे हो पा रहा है, ये कैसे हम लोग कर पा रहे हैं? हमने तो पढ़ा था कि कॉन्स्ट का यूज़ करके अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसको चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे तो चेंज हो रहा है। तो इसके ये जो वीडियो है, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने देखा था ऑब्जेक्ट्स के केस में भी ऐसे कर सकते हैं। कॉन्स्ट का यूज़ करके अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं, नई नई वैल्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर भी वैसे ही है। तो ये हम लोग एक्चुअल में ये उस ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम केवल उसकी वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। हमने देखा था जो भी ये वेरिएबल है इसका एड्रेस हम नहीं अपडेट कर रहे हैं, इसमें जो भी एड्रेस सेव्ड है वो सेम है, एग्जैक्ट सेम मेमोरी में जो भी है एग्जैक्ट सेम है, हम केवल एक वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं तो उसी में ऐड हो जा रही है। तो ये एरर तब देगा जब तुम इसमें दूसरा एरे तुम डालने की कोशिश करोगे, कॉन्स्ट करोगे, फ्रूट कॉन्स्ट नहीं करना है। अब हम अगर इसको ऐसे कर देंगे फ्रूट कलेक्शन इज इक्वल टू दूसरा एरे, मान लो इसमें तुम एनिमल्स डाल रहे हो या एम्प्टी एरे भी डाल दोगे या कुछ भी डाल दोगे तो वो एरर देगा। यहाँ पे आके देखोगे तो ये देखो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, तो ये कॉन्स्ट का यूज करके ये एरर तभी देता है जब तुम ये इक्वल लगा के उसके पूरे एड्रेस को ही अपडेट करने की कोशिश करते हो। तो ये एड्रेस को कैसे अपडेट करते हैं और कहाँ पे एड्रेस अपडेट हो रहा है, ये सब कुछ एग्जैक्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे हो रहा है ऑब्जेक्ट के केसेस में। तो एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा है, ये एरे के केस में भी वैसे ही होता है, क्योंकि ये भी बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट ही है। तो हम इसकी एक एक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट को उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्ट को दिक्कत इससे है कि तुम उस वेरिएबल को रीअसाइन नहीं कर सकते हो, फिर से असाइन नहीं कर सकते हो, उसकी पूरी एड्रेस को नहीं चेंज कर सकते हो। तो इसको मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। हाँ, अब ये हो गया। तो अभी ये तो हमने देख लिया एक एक वैल्यू को कैसे अपडेट कर सकते हैं। अब आपका काम है कि इसमें से जो डेट्स है इसको चेंज करके अपना मनपसंद जो भी फ्रूट है वो कर दो। अब आपका मनपसंद फ्रूट इसमें ऑलरेडी अगर लिखा है तो कुछ दूसरा कर दो जो दूसरा मनपसंद फ्रूट हो, अगर दूसरा भी लिखा है तो तीसरा चौथा जो भी है कोई दूसरा फ्रूट को मिला के यहाँ पे लिख दो। तो डेट्स को यहाँ से रिमूव कर दो। तो वीडियो को पॉज करो और रिमूव करो, DevTools में आ जाओ यहाँ पे और फ्रूट्स कलेक्शन लिखो और फिर जिस तरह से भी अपडेट करना है डेट्स को उसको अपडेट करो। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा और यहाँ पर मैं अपडेट करके दिखाता हूँ। बहुत ही ईजी है, हमें फोर्थ ये वाला अपडेट करना है तो ये थर्ड इंडेक्स पे होगा। तो हम यहाँ पे 3 डाल देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 3 डाल देंगे और फिर यहाँ पे इक्वल टू लगा के कुछ भी लिख देंगे जो भी हमें फ्रूट चाहिए। अब वाटरमेलन लिख सकते हैं, तो ये मैंने वाटरमेलन लिख दिया है। अब ये अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर जैसे ही अपडेट करते हैं ये मुझे ऐसा कुछ दिखाता है, तो ये बताता है कि ये वैल्यू अपडेट कर दी गई इस इंडेक्स पे और तुम चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू अपडेट हो गई है। तो हम केवल उसके अंदर की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, हम पूरे वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो उसका जो एड्रेस
कॉन्स्ट जो इस फ्रूट कलेक्शन को स्टार्टिंग में एड्रेस मिला था इस एरे का, वही सेम एड्रेस अभी भी है, वो एड्रेस चेंज नहीं हुआ है। ये तो हमने जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको अपडेट कर लिया। अब अगर हम चाहें तो हम न्यू वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे अब आपका काम है इसका जो भी फिफ्थ प्लेस है यानी कि 4th इंडेक्स पे, इंडेक्स नंबर 4 पे आप एक और फ्रूट ऐड करो, कोई अपना मनपसंद कोई भी दूसरा फ्रूट यहाँ पे ऐड करो 4th इंडेक्स पे। तो यहाँ पर ऐसे कोड में लिख के नहीं करना है, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे नहीं ऐड करना है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ से ऐड करो 4th इंडेक्स पे। तो देखो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर 4 कर दो, यहाँ पर ये कर दो 4 और यहाँ पर डाल दोगे, यहाँ पर डाल देते हैं मेलन है वाटरमेलन, तो अब मस्क मेलन कर देते हैं, हम इलॉन मस्क मेलन कर देते हैं इसको। ये हो गया इलॉन मस्क का मेलन, तो मस्क मेलन यहाँ पे हो गया। अब इसको अगर हम एंटर करेंगे और फिर फ्रूट्स कलेक्शन अगर चेक करते हैं तो इसमें देखो ये 5 चीजें आ गई हैं और यहाँ पे 5 दिखा रहा है ये, और इसका जो लेंथ है इधर आके देखोगे तो ये 5 दिखा रहा है। तो अब इसके अंदर बढ़ गई है एक हमारी एक वैल्यू ऐड हो गई है और ये हमारा जो पूरा लेंथ है एरे का बढ़ गया है। तो अगर चाहो तो फ्रूट्स कलेक्शन डॉट लेंथ यहाँ पे लिख सकते हो और यहाँ पे अब 5 आ रहा है। उसके पहले अगर हम रिलोड कर देते हैं, अभी रिलोड कर देंगे तो 4 हो जाएगा ये। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो फ्रूट्स कलेक्शन डॉट लेंथ ये 4 हो गया है और यहाँ पर भी ये 4 दिखा रहा है। तो ब्रैकेट में जो दिखाता है उसका लेंथ ही दिखाता है कि इसके अंदर कितने सारे एलिमेंट्स हैं, कितने सारे मतलब वैल्यूज हैं जो कि हैं। तो यहाँ पर हम केवल अभी तो हमने केवल फ्रूट्स का नाम लिखा, अब लिखने को तो हम किसी चीज का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे एनिमल्स का भी नाम लिख सकते हैं, अपना भी नाम लिख सकते हैं। अनुराग मैंने लिख दिया अनुराग, तो ये अनुराग हो गया है। ये आने को तो आ जाएगा, इसको क्या दिक्कत है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर स्ट्रिंग के अलावा हम नंबर्स भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो हम सब चीज को कंबाइन कर सकते हैं, मतलब एक डेट, लेकिन ये सेंस नहीं बनता है। अगर ऐसा कुछ करना है तो ऑब्जेक्ट का यूज करना चाहिए, अगर अलग अलग तरह के डेटा को यूज करना है, स्टोर करना है। एरेज में सेम तरह का डेटा रखना ज्यादा कॉमन है। तो फ्रूट्स रख रहे हो तो फ्रूट्स ही रखो, एनिमल्स का नाम रख रहे हो तो एनिमल्स का नाम, पर्सन का नाम लिख रहे हो तो पर्सन का नाम। तो सेम चीज के कॉमन डेटा के लिए ही एरे को यूज करते हैं। लेकिन हम रखने को रख सकते हैं और रख के हम देखेंगे भी, जब कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे और देखेंगे। ये देखो ये हमने ये रख दिया है और हम यहाँ पे और भी कुछ रख सकते हैं। और भी हमें क्या क्या डेटा टाइप्स पता है, और हमें वो पता है क्या बोलते हैं उसको, नल पता है, अनडिफाइंड पता है, और क्या पता है, नंबर हो गया, देखो ये नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया। और भी हमें कुछ और भी क्या डेटा टाइप्स होते हैं, एक और होता है, मैं कोई भूल रहा हूँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप 5 होते हैं, आप याद दिलाओ मुझे कैसे याद करते हैं। हाँ याद आ गया, वो होता है बुलियन। तो बुलियन में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है। तो यहाँ पर हम ट्रू डाल सकते हैं, ट्रू और फॉल्स भी डाल सकते हैं, तो कोई भी वैल्यूज डाल सकते हैं, हर एक तरह की वैल्यू डाल सकते हैं। और यहाँ पर इसको अगर हम फॉर्मेट करेंगे शिफ्ट अल्ट एफ, तो ये एक ऐसे जैसे ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में कर दिया था ना, इसने भी कर दिया है। तो अभी उतना लंबा हमारा स्क्रॉल नहीं होगा और पढ़ने में थोड़ा सा क्लियर रहेगा, दिखेगा, समझ आएगा कि एक के बाद एक है और बाहर नहीं जाएगा हमारा। तो अब इसको अगर हम चल के देखेंगे तो हमने कितनी वैल्यू डाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका लेंथ हो जाएगा 9। तो ये देखो 9 हो गया इसका लेंथ, और यहाँ पर भी ये लेंथ प्रॉपर्टी 9 हो गई है। तो अगर फ्रूट्स कलेक्शन डॉट लेंथ करोगे तो ये 9 हो जाएंगी। अब ये सारी वैल्यूज हमने डाल दी हैं, अब इसका मतलब कुछ भी नहीं है। फ्रूट्स कलेक्शन नाम है तो इसमें फ्रूट्स ही होने चाहिए, लेकिन हम डाल के देख रहे हैं। तो हमें एक और डेटा टाइप पता है जो कि हमने पढ़ा था, वो होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, यहाँ से कुछ वैल्यूज को हटा देते हैं। और एरेज मुझे ज़्यादातर इस तरह से उतना सुंदर नहीं लगता है, जब एक लाइन में रहता है ना तो ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे, इस तरह से ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लगता है मुझे वो। तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ इसको। एरेज थोड़ा सा एक लाइन में उस तरह से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने एक
फ्रूट भी हटा दिया और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ। तो मैंने ऑब्जेक्ट बस एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख दिया और यहाँ पर अगर आके देखेंगे तो ये देखो 4 चीज़ें हो गई हैं और जो लास्ट वाला है ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन हम चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे डाल सकते हैं क्या डाल देते हैं, वही डाल देते हैं, नेम डाल देते हैं। नेम मैं अपना अनुराग डाल देता हूँ। तो एक की वैल्यू पेयर डाल दिया, ज़्यादा मैं नहीं डालूंगा, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और जिस तरह से भी ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा था ना, देखो ये आ गया है। उस तरह से तुम डाल सकते हो कैसे भी करके, और इसको तुम नेस्ट भी कर सकते हो, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। तो कितना भी लेवल ऑफ तुम नेस्टिंग कर सकते हो। और ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट आ गया दूसरा हमारा, और यहाँ पर भी मान लो हम एज डाल देते हैं 23। तो ये अब कुछ एरर दिखा रहा है। हाँ, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट तो हमने डाल दिया है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के लिए भी तो की चाहिए। तो यहाँ पर मान लो हम कोई भी की डाल देते हैं, एएस ऐसे डाल दिया की। तो अब ये काम कर रहा है सही से। अब इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया है, तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट करने पे ज़्यादा सही दिखेगा। तो ये मैंने यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बस ये समझ लेना कि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं और एरे के अंदर एक दूसरा एरे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं एरे नहीं डालूंगा, यहाँ पर हम मल्टी डायमेंशनल एरे वाली वीडियो में देखेंगे, लेकिन अगर चाहें तो हम डाल सकते हैं एक दूसरा एरे भी। यहाँ पर हम कुछ भी डाल सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया एक मल्टी डायमेंशनल एरे बन गया है हमारा एक्चुअल में। तो ये देखो, ये एक एरे था ऑलरेडी, उसके अंदर एक दूसरा एरे। तो बस यही होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। हम मल्टी डायमेंशनल एरे वाली वीडियो में देखेंगे एकदम अच्छे से कि ये कैसे हम लिख सकते हैं और उसके अंदर की वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अब मुझे 3 को एक्सेस करना है या 2 को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे। ये छोटी सी वीडियो रहेगी, बहुत बड़ी नहीं रहेगी, तो उसको भी कर सकते हैं। तो ये जो भी एरे है उसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, किसी भी डेटा टाइप की कैसी भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ तक कि फंक्शंस भी हो सकते हैं। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो फंक्शंस भी रख के देख लेंगे। तो वैसे ये कॉमन नहीं होता है, मतलब ऐसा लिखते नहीं है एक ही टाइप की वैल्यू रखेंगे। अगर फंक्शंस रख रहे हैं तो अलग अलग तरह के फंक्शंस ही रख देंगे, अगर ऑब्जेक्ट्स रख रहे हैं तो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स ही रख देंगे, अगर स्ट्रिंग्स रख रहे हैं तो अलग अलग तरह की स्ट्रिंग्स ही रख देंगे। लेकिन लिखने को हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है, मतलब दूसरी लैंग्वेज में जैसे कि सी है या C++ है, वहाँ पे हमें बताना पड़ता है ये जो एरे है उसके अंदर तुम्हें स्ट्रिंग रखना है कि नंबर रखना है कि बूलियन रखना है कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स रखना है कि जो भी रखना है। तो हमें बताना पड़ता है कि ये इस एरे के अंदर ये स्ट्रिंग ही रहेगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकेगा। तो वो हम डेटा टाइप बता सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर पूरी फ्रीडम है, कुछ भी रख सकते हो, बस ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस तरह से उसको यूज़ करते हो। तो ये हो गया। अभी हमने क्या किया था, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास जो 4 ऑब्जेक्ट्स थे यहाँ पे, मतलब एक ऑब्जेक्ट नहीं 4 स्ट्रिंग्स थी यहाँ पे हमारे एरे के अंदर। तो हमने एक 5वां ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर एक बार हम कर देते हैं, हमारा 5वां क्या था, क्रेप्स डेट्स था शायद, हाँ। तो अभी हमने क्या किया था, हमने 5वां ऐड किया था ऐसे ऐसे करके, ये देखो, ये 5वां इलॉन मस्क मेलन ये कर दिया था हमने ऐड, और यहाँ पर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हो गए थे। तो 5वां ऐड करने के लिए हमें इंडेक्स 4 बताना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है आपके माइंड में आया हो, आना चाहिए वैसे, अगर आया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके 10 इंडेक्स नंबर 10 पे जाके कुछ ऐड करूंगा तो क्या होगा, आप बताओ, एरर आएगी कि क्या होगा, कोई दिक्कत होगी। तो ये ऐड करने से पहले हम एक्सेस करके देखते हैं क्या होता है। तो देखो, मैंने ये 10 इंडेक्स पे ऐड एक्सेस करने की कोशिश करी, तो ये दिखा रहा है अनडिफाइंड, मतलब वहां पर कुछ भी है नहीं, तो ये दिखा रहा है अनडिफाइंड। तो सेम चीज स्ट्रिंग के केस में हुआ था, जब हम यूजर नेम, मान लो यहाँ पर हमारे पास डॉट लेंथ देख लेते हैं कितनी स्ट्रिंग कितनी है, तो 12 कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं 14th या मतलब मैं इसके बाहर जाके कोई भी एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो ये भी अनडिफाइंड देता है। तो ये स्ट्रिंग था, ये लेंथ मैंने उल्टा सीधा कर दिया। 1 मिनट, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ऐसे करेंगे, हाँ। तो ये भी अनडिफाइंड देता है, मतलब जब वैल्यू उसको ढूंढने जाता है और मिलती नहीं है तो अनडिफाइंड देता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी अभी हम इससे मांग रहे हैं कि 10th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो दे दो, तो ये दे रहा है अनडिफाइंड, बोल रहा है कुछ भी नहीं है। तो अगर हम 10th इंडेक्स पे कुछ ऐड कर दें तो क्या होगा,
आप गेस करके बताओ क्या होगा। तो ये क्या 10th इंडेक्स पे ऐड होगा, या हमारे पास अभी 4 इंडेक्स है तो 5th इंडेक्स पे ऐड हो जाएगा। तो चलो हम ऐड करते हैं एक और भी चीज़। क्या ऐड कर लें? पपाया, PAPAYA, पपाया मैंने ऐड कर दिया। और अब अगर हम देखेंगे, एक बार मैं इसको सबको क्लियर कर देता हूं और यहां पर मैं टाइप करता हूं फ्रूट्स कलेक्शन। तो ये देखो हमारे पास 11 एलिमेंट्स हो गए हैं। हमने 10 पे ऐड किया है, तो 10 पे ऐड किया है, इसका मतलब 11 एलिमेंट्स हैं क्योंकि 0 से स्टार्टिंग हो रही है। और ये देखो empty into 5 ऐसे करके आ रहा है। तो ये 5 बीच में जो 5 एलिमेंट्स हैं वो सारे एम्प्टी हो गए हैं, यानी कि अनडिफाइंड हो गए हैं वहां पे। और वो हमारा 11th एलिमेंट ऐड हो गया जो कि 10th इंडेक्स पे है, इंडेक्स नंबर 10 पे। तो अब अगर हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ये कहाँ गया, तो हमें पपाया मिल रहा है, लेकिन हमें 9 पे नहीं मिलेगा। 9 पे हमें अनडिफाइंड मिलेगा क्योंकि एम्प्टी है। तो ये एम्प्टी इंटू 5 ऐसे करके आ जाता है। तो हम ऐसे ही 100th डिजिट पे भी ऐड कर सकते हैं, 100th इंडेक्स पे भी। तो अभी हमने कितने पे किया था? 10 पे। अब 100 पे कर देते हैं और इसको कर देते हैं पापा आया। तो ये मैंने कर दिया। और अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये देखो, ये 0 1 2 3 4 10 100, ये 100 लिखा है मैंने, 1000 है ये। तो ये 1000 हमारे पास 1001 इसका लेंथ हो गया। तो अगर फ्रूट्स कलेक्शन, क्या मैं लिख रहा हूं, फ्रूट्स कलेक्शन डॉट लेंथ अगर करेंगे तो इसका 1001 हो गया इंडेक्स। लेकिन उसके पास एक्चुअल एलिमेंट्स जो कि एक्चुअल में है वो केवल इतने ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इतने ही हैं जो कि हमने ऐड किया है खुद से। बाकी सारे एम्प्टी स्लॉट्स क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पे ये देखो, ये एम्प्टी 5 स्लॉट यहाँ पे हैं और 98 नहीं है, ये 989 है। तो ये 989 स्लॉट्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं पपाया के बाद, पपाया और पापाया के बीच में। तो ये आया की स्पेलिंग भी करेक्ट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, पापाया या आया जो भी है ठीक है। कोई बहुत यहाँ पे आया ऐसे लिख सकते थे, ज़्यादा सही रहता। तो ये अपडेट हो गया है, अब वो पपाया जो है वो अपडेट हो गया होगा, मतलब पापाया जो लास्ट वाला था। तो हम इसे अपडेट भी कर सकते हैं अगर कुछ गलती से गलत ऐड कर दिए तो अब आपका काम है, आपका ये काम है, आपका एक टास्क है। आप एक एरे क्रिएट करो और उस एरे के अंदर तुम जो भी रेनबो के कलर्स होते हैं, सातों जो कलर्स होते हैं, उन कलर्स को तुम स्टोर करो। विबग्योर करके होता है, मतलब वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू ऐसे करके होता है। तो वो सारे कलर्स को, सातों कलर्स को स्टोर करो एक वेरिएबल में। पहले एरे में रखो और फिर उसको एक वेरिएबल में इस तरह से स्टोर कर लो। उस वेरिएबल का नाम दे दो रेनबो कलर्स और तुम उसको कमेंट कर दो। तो ये काफ़ी इजी टास्क लग रहा होगा आपको, मन कर रहा हो कि करें कि ना करें, तो कर लो। करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, खुद से करोगे तो हो जाएगा, मतलब तो ही होगा। तो कर लो, बहुत ही सिंपल सा है, कर लो। कम से कम सातों कलर्स के नाम याद हो जाएंगे एक बार। तो हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें हम एलिमेंट्स रिमूव करना और ऐड करना सीखते हैं। तो ऐड करना तो हमने सीख लिया है, पहले हम रिमूव करना सीखते हैं। ऐड कैसे करना है हमने ऐसे सीखा है कि ऐड ऐसे कर सकते हैं। हमने ऐड करना तो देख ही लिया ऑलरेडी, किसी भी इंडेक्स दे दोगे और फिर उसी इंडेक्स पे हम ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें हर बार लास्ट में ऐड करना है तो लास्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं, एक बार हम देखते हैं। तो अभी हमारा जो इसका लेंथ है 4, तो अभी हमें 4th इंडेक्स पे ऐड करना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर मान लो एक एक एलिमेंट एकदम लास्ट में ऐड करना है, तो अभी हम अगर 4 पे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, एकदम सही से काम करेगा। और मैंने ये कुछ भी ऐड कर दिया है तो मेरा फ्रूट्स कलेक्शन ऐसा हो जाएगा। 4th इंडेक्स पे ऐड हो गया, क्योंकि 4th इंडेक्स उस टाइम पर नहीं था जो हमने, जब यहाँ पर है ना, तो ये 4th इंडेक्स नहीं था। ये अभी ये देखो, ये पुराना भी अपडेट हो गया है। अब मैंने इसको ओपन किया है ना, तो अपडेट हो गया। और यहाँ पर हवर करोगे, अगर यहाँ पर हवर करोगे तो ये बताएगा दिस
दिस वैल्यू वाज इवेल्युएटेड अपॉन फर्स्ट एक्सपैंडिंग, इट मे हैव चेंज सिंस देन। मतलब ये वैल्यू मतलब चेंज हो जाती है, ये बता रहा है। तो ये यहाँ पे चेंज होके इधर भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हाँ, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो पहले यहाँ पर नहीं था, पहले केवल डेट्स तक ही था। अभी मैंने ये ऐड कर दिया है, तो ये यहाँ पर ये ऐड हो गया फोर्थ इंडेक्स पे। तो अगर हमें बार बार करना है, अगर फिर से मुझे अगर कुछ भी ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? तो ऐड करना ही देख लेते हैं एक दूसरे तरीके से। तो अभी अगर हमें ऐड करना है तो अब 5 हो गया है, तो अब हम इसको चेंज करके 5 करेंगे। तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, अगर 5 पे मुझे कुछ नया चीज ऐड करना है तो हम ये डॉट लेंथ कर देते हैं, डॉट लेंथ। तो हम फ्रूट कलेक्शन डॉट लेंथ कर देंगे तो हमें यहाँ पर उसका पूरा लेंथ मिल जाएगा। और लेंथ यानी कि लास्ट इंडेक्स से एक जस्ट बड़ा, तो उसी इंडेक्स पे ऐड हो जाएगा कुछ भी। तो हम बार बार बस केवल इतना चेंज करेंगे और ये हमारा ऐड होता जाएगा। हमें बस केवल अपनी वैल्यू को चेंज करना है और ये ऐड होता जाएगा एक के बाद एक, क्योंकि हर बार जैसे ही चेंज करते हैं ये पूरा लेंथ हमारा बढ़ जाता है। तो लेंथ बढ़ता जाता है और एक एक वो हमारा बढ़ के आगे ऐड होता जाता है। फ्रूट्स कलेक्शन, देखो ये एक एक करके सारा लाइन से एक के बाद एक अच्छे अच्छे फ्रूट्स सारे ऐड हो गए हैं। ये फ्रूट्स किसने खाया है बताना कमेंट में। तो एक तो ये तरीका हो गया लास्ट में ऐड करने का, ये काफी सही तरीका है, ऐसा यूज कर सकते हो, लेकिन ये कॉमन नहीं है, थोड़ा सा लंबा है। मतलब ये देखो इतना लंबा लिख के तब ऐड कर रहे हैं। तो ये ऐड करने का एक दूसरा तरीका है, डॉट पुश कर सकते हैं हम। तो एरे, जो एरे होता है ना, इसके ऊपर एक मेथड होता है, जैसे हमने स्ट्रिंग मेथड्स पढ़ा था, वैसे ही एरे मेथड है। अब ये क्या करता है, ये कोई भी आइटम इसको अगर दे दोगे तो तुम्हारे एरे के अंदर डाल देगा। और यहाँ पर इक्वल टू भी नहीं लगाना पड़ता है, यहाँ पे इक्वल टू ऑलरेडी लगा था, उसको हटा दो। यहाँ पर अगर हम डाल देंगे कोई भी अपनी नए फ्रूट का नाम अगर डाल देंगे, तो ये अभी थोड़ा सा वैलिड नाम डाल देते हैं, मान लो सीताफल, सीताफल डाल दिया। तो अब ऐसा करने से ये जो हमारा सीताफल है ये हमारे उस एरे के अंदर चला गया है, लास्ट वाला ये जो वैल्यू है सीताफल हो गया है। और इसने मुझे ये नया जो भी एरे का लेंथ है वो दिया है। अब एरे में हमारे 9 आइटम्स हो गए होंगे टोटल। तो अगर हम फ्रूट्स कलेक्शन अगर हम चेक करेंगे, एक सेकेंड, फ्रूट्स कलेक्शन, तो यहाँ पर देखो ये टोटल 9 आइटम्स हो गए हैं और लास्ट वाला हमारा सीताफल हो गया है। तो इस तरह से हम पुश कर सकते हैं, काफी छोटा होता है और काफी कंसाइज होता है, इजीली हमारा ये काम करता है। तो ये हमें जो भी वैल्यू देता है, रिटर्न वैल्यू, वो देता है एरे का लेंथ, जो न्यूली एरेड नए एरे का लेंथ है वो हमें ये देता है। तो अगर हम फिर से पुश करें कुछ और, कोई दूसरी चीज पुश कर देते हैं, तो ये देखना अभी ये हो जाएगा 10, यहाँ पे आंसर आएगा 10 और हमारे एरे के अंदर ये वैल्यू चली जाएगी। देखो ये वैल्यू लास्ट में चली गई, LSFKLA, ये। तो ये वैल्यू हमारे एरे के अंदर हम ऐसे डाल सकते हैं एकदम लास्ट से। तो एक बार मैं इसको रिलोड कर देता हूं ताकि हमारा एरे जो है फ्रूट्स का एरे वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, जो फालतू चीज़ें हमने ऐड की थी वो रिमूव हो जाए। तो मैंने रिलोड कर लिया। अब इसमें जो पुश है, ये पुश के अंदर हम केवल एक ही वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, हम चाहें तो 2-3 वैल्यूज भी डाल सकते हैं। देखो मैंने एक वैल्यू डाल दी और दूसरा मैंने नंबर डाल दिया, तीसरा मैंने नल डाल दिया, चौथा मैंने फिर से एक स्ट्रिंग डाल दी, मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी। तो ये चारों चीज़ों को ऐड करेगा और जो हमारा न्यू लेंथ होगा वो हो जाएगा 8, तो हमें 8 देगा, ये देखो। और ये फ्रूट्स कलेक्शन, ये देखो इसके अंदर सारी वैल्यूज आ गई हैं एक एक करके, और सबका इंडेक्स जिस लाइन से हमने डाला था, सबसे पहले ये डाला था गॉबल्डीकुक का मतलब ऐसी स्ट्रिंग, ऐसा वर्ड जिसका कोई मीनिंग ना हो, ये डाल दिया था, फिर 88, फिर नल, फिर एम्प्टी स्ट्रिंग। तो उसी ऑर्डर में ये सारा यहाँ पर आ गया है हमारे इस एरे के अंदर, और इसका लेंथ नया हो गया है 8। तो इस तरह से हम पुश का यूज करके हम नई वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि हम पीछे वैल्यूज कैसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे? अभी रिमूव करना हमने सीखा नहीं है, जो भी हमने सीखा है अभी उसके नॉलेज से अभी हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए होता है डॉट, जो भी कलेक्शन है डॉट पॉप लिखोगे और इसको ऐसे पैरेंथेसिस लगाओगे, इसके अंदर कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है।
ये लास्ट एलिमेंट को दे देगा अपने आप। तो एक बार देख लो लास्ट एलिमेंट है क्या, तो लास्ट में एम्प्टी स्ट्रिंग है, फिर उसके पहले ये नल है। तो अभी देखना, अगर हम इसको करके ऐसे डॉट पॉप करेंगे तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाएगी जो कि लास्ट में है। तो ये देखो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिल गई है। अब अगर फिर से एक बार पॉप करेंगे, और पॉप करने से पहले एक बार देख लेते हैं, देखो वहां से रिमूव हो गई है और ये जो लेंथ है वो भी कम हो गया है एक। और अगर फिर से रिमूव करेंगे तो हमें नल मिल जाएगा जो कि इसके बाद है। तो डॉट पॉप कर देंगे तो देखो नल आ गया है यहाँ पे। और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो एक बार फिर से हम देखते हैं, तो देखो 6 हो गया, तो घटता जा रहा है। तो मैं बार बार पॉप पॉप करता जा रहा हूँ, पॉप 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 पॉप। तो ये देखो रिमूव हो गया। अब अगर हम देखेंगे तो हमारा एम्प्टी एरे हो गया होगा, सारा एप्पल तक रिमूव हो गया। अब अगर पॉप करते हैं तो देखो क्या होता है, अनडिफाइंड। तो ये कुछ भी अब रिमूव करने के लिए नहीं है, तो अब अनडिफाइंड दे रहा है। और यहाँ पर हमारा एरे अनचेंज्ड है। अब एरे को नहीं रिमूव कर देगा एकदम से, ये एरे ही गायब हो जाए। तो अब वो सारे एलिमेंट्स को उसने रिमूव कर दिया। तो पॉप करके हम रिमूव कर सकते हैं और पुश करके हम पीछे से ऐड कर सकते हैं। अब पॉप में इसको पता है लास्ट से रिमूव करना है, तो उसको कुछ हमें देने की जरूरत नहीं है, बस हमें वो हमें देता है। लेकिन हमें पुश करते टाइम हमें उसको देना पड़ता है, ये वैल्यू लो पीछे ऐड कर दो, ये वैल्यू लो पीछे ऐड कर दो। तो ये हमने देख लिया पीछे से वैल्यूज रिमूव करना। अब अगर हमें बीच से वैल्यूज रिमूव करना है, एक बार मैं रिलोड करता हूँ और फ्रूट्स कलेक्शन देखता हूँ। मान लो तुम्हें ये ग्रेप्स रिमूव करना है, ये डेट्स नहीं, तो ये कैसे करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एरे के और भी कई मेथड्स, और आगे से कैसे ऐड करेंगे, इधर से कैसे रिमूव करेंगे, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और बीच में कैसे ऐड करेंगे, बीच में कैसे रिमूव करेंगे, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये एरे जो है ये एक ऑब्जेक्ट होता है। तो और मैंने ये भी बोला था कि ऑब्जेक्ट्स के साथ जो भी कर सकते हो सब कुछ इसके साथ भी कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट में हम लोग की वैल्यू पेयर्स रख सकते हैं, तो क्या इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स रख सकते हैं? तो चलो ट्राई करते हैं। चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं और एक की वैल्यू पेयर, एक मैं नया एरे क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसका नाम ही दे देता हूँ न्यू एरे। और यहाँ पर हम की वैल्यू पेयर रखने की कोशिश करते हैं, वैसे होगा नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम, अरे यार, और फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देता हूँ अनुराग। तो अब ये देखो एरर आ रही है। तो हम यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स इस तरह से नहीं रख सकते हैं। तो देखो ये अनएक्सपेक्टेड टोकन कॉलन, तो यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम रख सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो हम रख सकते हैं। तो न्यू एरे को तुम ऐसे कॉपी कर लो, और अभी यहाँ पर अगर देखोगे न्यू एरे, यहाँ पे अगर टाइप करोगे तो उसके अंदर कुछ नहीं है। तो तुम न्यू एरे डॉट फर्स्ट नेम लिख सकते हो, फर्स्ट नेम इक्वल टू अनुराग, मतलब अपना नाम दे सकते हो। ये कैपिटल क्यों नहीं हो रहा है? तो ये मैंने दे दिया है। अब अगर हम न्यू एरो को देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखो आ गया है हमने चीटिंग कर ली, हमने इसको जबरदस्ती उसके अंदर डाल दिया है। देखो की वैल्यू पेयर्स इसके अंदर आ गया है, ये फर्स्ट नेम और अनुराग ये करके आ गया है। और यहाँ पर इसका लेंथ जो है, लेंथ देखोगे तो 0 है, लेंथ में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लेंथ अगर ऐसे टाइप करोगे न्यू एरे डॉट लेंथ, अगर देखोगे तो लेंथ 0 है, क्योंकि हमने उसको वैसी वैल्यू नहीं दी है जैसी उसको चाहिए, हमने जुगाड़ से उसमें डाल दिया है। अब ऑब्जेक्ट में भी ऐसे डालते हैं हम लोग वैल्यूज, और ऐसे ही एक्सेस भी कर सकते हैं। तो न्यू एरे डॉट अगर फर्स्ट नेम कर दोगे, न्यू एरे डॉट फर्स्ट नेम करोगे तो हमें अनुराग मिलेगा, और एकदम वैसे ही काम करेगा जैसे ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करता है। ये देखो एकदम सही से आ रहा है, और हमारा जो न्यू एरे इसके अंदर की वैल्यू पेयर आ गया है। और अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट होता, मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं इसके ऊपर ही, न्यू ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट न्यू ऑब्जेक्ट, यहां पर मैं डाल देता हूं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, यहां पे भी डाल देता हूं। तो देखो अब मेरा पेज रिलोड हो गया, सब कुछ गैप हो गया। तो मैं क्या करता हूं, न्यू एरे डॉट फर्स्ट नेम अनुराग, तो ये हमारा जो न्यू एरे है उसके अंदर अनुराग आ गया, फर्स्ट नेम अनुराग आ गया, की वैल्यू पेयर। और फिर मैं क्या करता हूं, न्यू ऑब्जेक्ट, यहां पर मैं कर देता हूं ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम अनुराग। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट के लिए कर दिया। अगर मैं यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट अगर चल के देखता हूं, तो ये देखो
फर्स्ट नेम अनुराग, फर्स्ट नेम अनुराग, बस डिफरेंस है तो केवल ये करली ब्रैकेट का, वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे करली ब्रैकेट है। तो एग्जैक्ट वैसे ही है, ये देखो ओपन करके देखोगे ये भी है ये, और यहाँ पे लेंथ इसकी अपडेट नहीं हो रही है। तो ये इस तरह से हम की वैल्यू पेयर को स्टोर कर सकते हैं एरे के भी अंदर, लेकिन ऐसा करना एकदम मना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ये करने के लिए बना नहीं है, जिस चीज़ के लिए बना है उसके लिए यूज़ करना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे रख सकते हैं की वैल्यू पेयर्स एरे के अंदर भी, उससे उसके लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा उसकी, लेकिन उसके अंदर वो वैल्यू आ जाएगी और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे तुम जाके देखोगे फर्स्ट वीडियो, तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट वीडियो खोल लूँ तो फर्स्ट वीडियो इसी के ऊपर है, यहाँ पर अगर देखोगे तो आप एक सेकंड ये चल गया। तो फर्स्ट वीडियो अगर मैं वीडियोस के सेक्शन में चला जाऊँ, यहाँ पर ये वीडियो मैंने डाली थी 1 साल पहले, लगभग 2 साल पहले डाली थी, और यहाँ पर जीएस टिप मैंने दिया है और स्टोर की वैल्यू पेयर इन एरे। तो ये मैंने जब पहली बार देखा था तो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा था, तो मैंने उस पर वीडियो बना दी थी और डाल दिया था। तो मैंने इस यूट्यूब चैनल को भी एक्चुअल में स्टार्ट नहीं किया था, बस क्रिएट किया था और एक वीडियो ऐसे ही डाल दी थी, और ये वीडियो पूरी इंग्लिश में है। हाँ, और इस पर इतने व्यूज़ भी आ गए थे, कितने 114 व्यूज़ हो गए। तो बहुत पहले मैंने क्रिएट किया था, ये देखो। तो इस वीडियो को जाके देख सकते हो तुम, यहाँ पर एग्जैक्ट वही सेम चीज़ बताया जो कि मैंने यहाँ पर बताया है कि हम एरे के अंदर भी की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इस वीडियो को मैंने कब डाला था, मैं इसकी डेट देखता हूँ, डेट 7 अगस्त 2021, तो 1 साल हो गया है। हाँ, 1 साल हुआ है इसको, 7 अगस्त 2021 को मैंने डाला था। तो आप भी जाके इस वीडियो को एक बार देखो कैसा है, कैसे मैं बोलता था इंग्लिश में। तो एरेज के केस में मैंने मेमोरी नहीं दिखाई है, लेकिन आप खुद से जाइए मेमोरी में, जाके उसका एड्रेस देखिए खुद, जाके वहाँ पे मेमोरी में, यहाँ पे मेमोरी वाले टैब में जाइए, देखिए एरे का एड्रेस कैसे दिखता है। वैसे ऑब्जेक्ट टाइप में ही रहेगा, और उसको चेंज करके देखिए। अगर चेंज करते हैं एरे को, तो अगर केवल एक वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसका एड्रेस चेंज होता है कि नहीं होता है, और अगर पूरे एरे को चेंज कर देते हैं तो उसका एड्रेस चेंज होता है कि नहीं। और खुद से कंपेयर करके देखिए, और देखिए एग्जैक्ट सेम एरे आपको देखने में दिखेगा कई बार, लेकिन वो इक्वल नहीं होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी देखेंगे कि एरेज अगर हमें देखने में इक्वल दिख रहे हैं तो वो इक्वल नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस उनका एड्रेस सेम है। तो ये एरेज भी एकदम ऑब्जेक्ट की तरह ही होते हैं, कंपेयर करते हैं इसको तो एकदम उनके एड्रेस को कंपेयर किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे और एरे के और भी मेथड्स देखेंगे। तो आप खुद से जाके, उसके पहले आप खुद से जाके कंपेयर करके देखिए, उसके एड्रेसेस को देखिए, सब कुछ मेमोरी टैब में जाके एक्सप्लोर करिए खुद से। जब खुद से एक्सप्लोर करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा कोई भी चीज़। और एक नया एरे क्रिएट करिए, एरे के अंदर एरे रखिए, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रखिए, और ऑब्जेक्ट के अंदर भी एरे रख सकते हैं। आप ट्राई करिएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर भी एरे रख सकते हैं। अभी आपने एरे सीख लिया, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और उसके अंदर एरे रखना, फिर उसको एक्सेस करने की कोशिश करना। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी एरर आती है, तो सीधा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाके तुम पूछ लेना। अगर कोई छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।